शांति। काफी सारी माताएं, बहनें, कुछ एक भाई भी अभी तक भी वतन में हैं। 1 मिनट के लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो भी बैठे हैं, ताकि आजू बाजू वाले सब जागरूक हो जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर कर दें, खींचे अपने पूरे शरीर को, बॉडी को खींचिए, अच्छी तरह से खींचे। हाँ, नीचे करें, फिर से ऊपर कीजिए हाथ। मुस्कुराते हुए चेहरे से बोले ओम शांति। हंसते हुए बोलिए ओम शांति। आप बहुत प्यार से और मेरे साथ बोलिए ओम शांति। फिर से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। अब सब नीचे आ गए हैं, बैठ जाए। आवाज में नहीं आएंगे। बहुत ही अच्छे विषय पर आज हम सभी कुछ लेन देन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा ने कई सालों पहले एक बहुत अच्छी इस बात के ऊपर सभी बच्चों की इतनी सुंदर ध्यान खिंचवाने की बात कही थी। मुझे याद है बाबा एक बार बोले थे कि बच्चे, आपसे वाचा सेवा नहीं होती है, कोई हर्जा नहीं। शरीर साथ नहीं देता है, कर्मणा सेवा भी नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन दुआओं के विमान में बैठ कर के आप बाप के पास आ सकते हो। ये बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। दुआओं का विमान। किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन हम अपनाते हैं। कभी पैदल जाते हैं, कभी साइकिल पर जाते हैं, उनसे भी ज्यादा स्पीड स्कूटर हैं, और अधिक तेज कार है। लेकिन सबसे फास्ट क्या है? विमान है। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे, कुछ भी नहीं हो सकता है ना, कोई हर्जा नहीं। सिर्फ दुआओं के विमान में बैठकर बाबा के पास आ जाओ। बहुत सहज ते सहज पुरुषार्थ जीवन में आगे बढ़ने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग, और वह है दुआएं। आप सभी भी इस बात पर जरूर सोचना कि किस प्रकार दुआएं इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हमें सहज आगे बढ़ाती हैं। बोलने में तो हम कई बार बोल देते हैं, अज्ञान काल में भी बोलते थे इसी विषय के ऊपर कि ये तो किसी पूर्वजों की आशीर्वाद से हम इतने सुखी हैं। याद है? हाँ? ये तो कोई जन्मों के पुण्य कर्म का यह मिला हुआ फल है। ये तो भगवान के हमारे ऊपर 4 हाथ हैं, इसलिए हम इतने सुखी हैं। ये अलग अलग शब्द भले हैं, लेकिन इन सब का टोटल भावार्थ है पूर्व में सत्कर्म के द्वारा मिली हुई आशीर्वाद, या तो दुआएं। यही दुआओं के पात्र बनने की, या तो जीवन के अंदर इन दुआओं के खजानों को जमा करने की क्या विधि है, इसके ऊपर आज हम सभी को जरूर कुछ सोचना है। क्योंकि आप सभी देखते हैं
मेरे भी जीवन का अनुभव है, आप सभी भी जब से बाबा के बने दिल जरूर गवाही देती होंगी कि जितना चाहते हैं 8 घंटा निरंतर योग, 4 घंटा, पूछिए अपने दिल से, होता है? बहुत अच्छा, कई ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हैं। चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा योग करें पूरे दिन के अंदर, कईयों को समय नहीं, कईयों को मानसिक वो शक्ति नहीं, कईयों के पास वो सिचुएशंस, सुविधा नहीं, तो योग के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हुए भी कहां बढ़ रहे हैं? अंतरात्मा कहती है कि जितना योग लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है। दूसरा, स्व उन्नति के लिए बाबा ने कितने सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारी हजारों युक्तियां, और पिछले 5-7 सालों के अंदर तो बाबा ने कमाल कर दी है कि बच्चे 5 स्वरूपों का अनुभव करो, बीच बीच में अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो, बच्चे बार बार ऊपर नीचे आने की ड्रिल करो। कितनी सारी बाबा ने आज दिन तक हम सभी को युक्तियां बताई कि उनसे भी हमारा पुरुषार्थ कुछ आगे चले। लेकिन अनुभव ये कहता है कि प्रैक्टिकल ये बाबा के द्वारा बताया हुआ जो पुरुषार्थ जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो तीसरा सहज रास्ता अगर कोई हो तो वो है पुरुषार्थ में आगे जाने का, और वो है दुआएं, आशीर्वाद। चेक करें कि सवेरे से लेकर के रात तक की दिनचर्या में, उठते हैं तब से लेकर के रात को सोते हैं, उतने समय में मेरी दुआओं की परसेंटेज कितनी बढ़ी? कैसे बढ़ेंगी दुआओं की परसेंटेज? मुख्य 5 दरवाजे हैं, दुआओं के प्रवेश द्वार के मुख्य 5 गेट हैं। पांचों ही गेट को अगर पूरा दिन में खुला रखते हैं, आप निश्चित समझ लीजिए वो दुआएं हवा की तरह न चाहते हुए भी हमारे अंदर प्रवेश अवश्य करती हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रैक्टिकल, दुआओं का सबसे पहला प्रवेश द्वार है दिनचर्या में हर आत्मा के साथ सुखदायी व्यवहार। हर आत्मा के साथ। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा व्यवहार करने के साथ अच्छा होकर के चलते हैं, अंतर वाला, डिस्टेंस वाला व्यवहार करने वालों के साथ वैसा ही व्यवहार रखते हैं, न बोलने वालों के साथ अलग किनारा करके चलते हैं। ये तो संसार की चाल है, लोग करते हैं। लेकिन दुआओं के पात्र बनने का प्रथम दरवाजा अगर कोई हो तो वो है, कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन मेरा व्यवहार उस आत्मा के साथ सुखदायी। मुझे याद है हम बहुत छोटे छोटे थे और जब यहाँ आते थे ओम शांति भवन में, उस समय जगदीश भाई जी एक बार क्लास करा रहे थे। आज भी मुझे उन्हों के द्वारा सुनाया हुआ वो प्रसंग इतना ही अच्छी तरह से याद है जैसे मैंने कल सुना हो। उन्होंने कहा साकार बाबा को शरीर के अंदर शुगर था, डायबिटीज थी। बाबा रोज सवेरे और शाम को पैदल करने के लिए जाते थे।
और जब जगदीश भाई होते थे पांडव भवन में, मधुबन में, तो बाबा उनको साथ लेकर के मॉर्निंग वॉक करते थे। तो जगदीश भाई का जाना बाबा के साथ, और रास्ते के ऊपर ही एक उस समय का कोई साधु, वो जोगी लोग जो होते ना, जो मैली विद्या करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, बाबा के मधुबन में आने के बाद उसके काफी सारे चेले वो सब आने लगे थे बाबा के पास, क्योंकि बाबा का प्यार, बाबा का निस्वार्थ स्नेह भरा व्यवहार, बाबा की पालना और बाबा की अपनी प्यूरिटी की पर्सनालिटी वो हर एक को खींचती थी। वो जो साधु महाराज था वो बाबा का सख्त विरोधी हो गया था, क्योंकि उसकी जो हट्टी थी, उसकी जो दुकान थी वो तो खाली हो गई। किसके कारण? बाबा यहां आया उसकी वजह से। तो जब भी बाबा रोज सवेरे वहां से गुजरे, जगदीश भाई ने कहा मेरे तो कान सुन न सके, इतने अपशब्द, इतनी गालियां, इतने खराब बोल वो बाबा के लिए बोलता, और बाबा सुने भी सही। जगदीश भाई बाबा को कहते थे बाबा अब छुट्टी दो तो इसकी बोलती बंद कर दो। तो बाबा कहते थे बच्चे वो भी बाबा का बच्चा है, वो बेचारा अनजान है। और जब सतगुरुवार आता था तो बाबा डब्बी का भोग, आप सोचिए बाबा कितनी कितनी हद तक दुआओं से भरपूर आत्मा थी, कोई विरोध नहीं, गाली देने वाले के प्रति भी मन में कोई खराब भावना नहीं, अपमान करने वाले के प्रति भी दिल के अंदर कोई भी प्रकार की नकारात्मक वृत्ति नहीं। और जगदीश भाई को कहते थे जाओ बच्चे उस साधु महाराज को दे करके आओ। तो जगदीश भाई बाबा को कहते थे बाबा वो गालियां देने वाला है, उसको आप भोग खिला रहे हो। तो बाबा का जवाब क्या होता था सुनो। बाबा कहते थे बच्चे वो बच्चा थोड़ा ज्यादा बीमार है, वो बच्चा थोड़ा ज्यादा बीमार है, उसको ये दवाई असर करेगी। आप सोचिए जब बाबा ने अपना पुराना देह त्याग किया, ये जगदीश भाई के शब्द हैं, उसको पता चला, वो साधु को सारे आबू में सब जगह मालूम पड़ गया था। उस साधु को जब पता चला कि साकार बाबा चला गया है, तो वो तभी भागा 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 आया और बाबा के दोनों ही पैर पकड़ करके वो इतना रोया है, इतना रोया है, इतना रोया है। जगदीश भाई बोले कि मैं देख रहा था बाबा के चरण जैसे कि उसके आंसुओं से गीले हो गए थे। इतना अफसोस, इतना अंदर से दुख की आह कि मैं जिंदगी भर गालियां देता रहा और बाबा मुझे लाइफ टाइम परमात्मा प्रसाद मेरी झोपड़ी तक भेजता रहा। बाबा जो साकार मुरली में कहते हैं कि बच्चे गाली देने वाले को भी गले लगाओ, तब वो आत्माएं दिल से आशीर्वाद देंगी, दुआएं देंगी, क्योंकि दुआएं किस रूप में अपने आप को बदल सकेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं ना, दुआएं माना वो जो अपने आप को चेंज करेंगी ना, उसकी दुआएं किसको मिलेंगी? जिसने गालियां, अपमान, दुर्व्यवहार सहन किया वह। तो दुआओं की प्राप्ति का सबसे पहला, सबसे अच्छा लेकिन मेहनत वाला है। ये रास्ता जितना मानते हैं उतना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नम्र बनना पड़े,
अपने आप को झुकाना पड़े, अपने आप का समर्पण, अहम का समर्पण भाव हो, तब ये दुआओं का गेट खुल सकता है। याद रहेगा पहला दरवाजा, लास्ट में पूछेंगी हाँ पांचों ही गेट कौन कौन से हैं। हर आत्मा के साथ हमारा व्यवहार हो सुखदाई। दूसरा दरवाजा, जो काम कोई न करे वो मुझे जरूर करना है। यज्ञ में, सेवा केंद्र में आप सभी आते जाते हैं, कई कारोबार की बातें, कई कर्मणा सेवा, कई वाचा सेवा, कई स्थान पर रहने की सेवा ऐसी होती है जो पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल सबके अंदर पसंदगी पहली है ना। लेकिन जब कोई न करे वो कार्य हम कर लेते हैं, तो इनसे निमित्त बनी हुई आत्माओं की, बड़ों की, दादियों की, यज्ञ को संभालने वालों की काफी सारी दुआएं वो हमारे खाते में चली जाती हैं। मैं आपको प्रसंग सुना करके ये सारी बातें इसीलिए कह रही हूं कि आप इसको सहज ही ग्रहण कर सके। बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी, बड़ी दादी के साथ छोटे हॉल में, बहुत सालों पहले की ये बात है, तब मैं नई नई आई थी सेवा केंद्र पर रहने के लिए, 1-2 साल हुए थे, और तब हम पांडव भवन में थे, और हिस्ट्री हॉल के अंदर पंजाब की 15-20 टीचर्स बहनें थी, और हम गुजरात की 4-5 बहनें, बस 30 का ग्रुप होगा। और दादी ने उस समय पूछा कि बहनें आप मेरे से कुछ पूछो, जैसे दादी जानकी कहती है ना कि आप प्रश्न पूछो और फिर मैं क्लास कराऊं उसी के ऊपर। तो बड़ी दादी ने कहा कि आप मेरे को कोई सवाल करो। तो पंजाब की एक बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उसने कहा कि दादी, यज्ञ तो इतना बड़ा था, आप थे उस समय भी, कितनी बड़ी बड़ी बहनें थी, दादियां थी, बाबा ने आपको यज्ञ सौंपा, उसके पीछे क्या कारण है? क्या बाबा ने आपके अंदर ऐसी बातें देखी जिस कारण आपको सारे यज्ञ की डोर सौंप दी? तो दादी इतना साक्षी होकर के अपनी विशेषताओं को बता रही थी, जैसे ऐसे लग रहा था कि दादी शरीर से डिटैच हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वह बोल रही हैं। तो दादी ने कहा कि दादी के अंदर बाबा ने 3 बातें पहले से ही देखी थी। सबसे पहला कि दादी अपने लिए कहती थी कि दादी को बाबा कुमार का कहते थे पहले से ही। दादी प्रकाशमणि नाम तो वतन से आया हुआ था, लेकिन कुमार का नाम वो बाबा ने, साकार बाबा ने रखा था। तो दादी ने कहा कि बाबा मुझे सबसे पहले कुमार का कह करके जब एक बार बुलाया, तो बाबा को मैंने पूछा था कि बाबा ये नाम? तो बाबा ने कहा था कि ये बच्ची जब से जन्मी है तब से लेकर के जब तक है इस तन में, तब तक ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है, संपूर्ण प्योर आत्मा। न कभी, दादी ने अपने लिए कहा कि बाबा ने कहने के बाद मैंने सोचा कि आज दिन तक 5 में से एक भी विकार का, बोल तो चलो दूर की बात है, कर्म तो काफी गए, लेकिन सोच तक भी नहीं चला। तो बाबा ने सबसे पहली विशेषता दादी के अंदर ये देखी कि ये पवित्रता की मूर्ति है, और यज्ञ का फाउंडेशन, यज्ञ की नींव, यज्ञ का आधार, यज्ञ की मजबूती, वो मात्र और मात्र इस पवित्रता के ऊपर है।
तो दादी ने कहा कि बाबा ने दादी को दादी इसलिए बनाया कि पवित्रता में दादी नंबर 1। दूसरा, दादी ने कहा कि आज दिन तक मेरे मुख से कभी भी ना शब्द नहीं निकला है। बाबा ने कहा हो और दादी ने न किया हो, ऐसा कभी भी एक भी प्रसंग यज्ञ में नहीं बना है। नहीं हो सका, शरीर ने साथ नहीं दिया, लेकिन बाबा ने कहा है तो करना है। हाजी के पाठ में दादी का पहला नंबर। मैं बहुत ध्यान से दादी का ये सारा वर्णन सुन रही थी, और दादी जब बोल रहे थे तो चेहरा इतना निर्माण चित था, जैसे लग रहा था कि दादी खुद के लिए नहीं कह रही है। और तीसरी विशेषता जो दादी ने बताई, जो दुआओं का प्रवेश द्वार दूसरे नंबर का है, दादी ने कहा कि दादी की तीसरी विशेषता जो बाबा ने नोट की थी कि यज्ञ में जो काम कोई नहीं करता था वो दादी कर लेती थी। यज्ञ में जो काम कोई नहीं करता था वो काम दादी कर लेते थे। बहुत बड़े बड़े घर की बहनें, माताएं, कन्याएं यज्ञ में समर्पित हुई थी। आप सभी ने यज्ञ की हिस्ट्री तो सुनी है, सबको पता है। इतने बड़े बड़े घर की माताएं, बहनें बाबा के यज्ञ में आई, जिन्होंने अपने घर में कभी भी पानी का एक गिलास भी नहीं उठाया था। वो झाड़ू कैसे उठाएंगी, सोचो। किस प्रकार वो झाड़ू लगाएंगे, कैसे वो लोग बाथरूम, टॉयलेट सारे साफ करेंगे। लेकिन कोई काम जो नहीं करता था वो काम दादी जी कर देते थे। ये बाबा ने अपनी आंखों से देखा था, और इस कारण परमात्म दुआओं के पात्र वो आत्मा बन गई। और सोचो कितने बड़े महायज्ञ की जिम्मेवारी बाबा ने दादी जी के सिर के ऊपर रख दी। तो अगर दुआओं के पात्र बनना है, देखते हैं कि ये काम सेंटर में कोई नहीं कर रहा है, मुझे जरूर करना है। क्लास में प्रवेश करते हैं, आपने देखा होगा जैसे ही गेट से अंदर आते हैं जूते इधर उधर पड़े हैं। अगर मुझे यज्ञ से जिगरी प्यार है, 10 जूते मैं लाइन में अगर रख सकती हूं, तो जो मेरे पीछे आने वाले हैं वो आकर के देखेंगे कि आहा, यहाँ जूते कितने अच्छी तरह से लाइन में पड़े हुए हैं। डिसिप्लिन वाला सेंटर है। दुआएं मिल गई। आए और कहां पर भी गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, बहुत प्यार से निरहंकारी बनकर के झाड़ू हाथ में उठाया और लगा दिया। मेरा ब्रह्मा बाप अगर गोबर के छाने थाप सकता है, गेहूं साफ कर सकता है, तो मैं अपने हाथ से उठा करके एक झाड़ू लेकर के यज्ञ की सफाई नहीं कर सकती हूं। दुआएं ऐड हो जाएंगी। क्लासरूम के अंदर आए, चद्दर इधर उधर हो गई हैं, कुर्सियां ऐसे वैसे व्यस्त पड़ी हैं। कभी भी व्यर्थ में न जाए कि देखो यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। व्यवस्था में अपने आप को जोड़ देना, ये है दुआओं के पात्र बनना। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। एक है व्यवस्था के ऊपर टीका टिप्पणी करना, ये पूरा अलग सब्जेक्ट है, वो करते हैं बाहर वाले। लेकिन हम सभी कौन हैं? बोलो, हम सभी कौन हैं? कितना अच्छा जवाब देते हैं, देखो। हम सब घर वाले हैं। बाहर वालों में और घर वालों में, यही घर वाले माना जो सेवा केंद्र पर समर्पित है, उसको घर वाले नहीं समझना। जो बाबा का बच्चा है
वो सब बाबा के घर वाले हैं। बाहर वाले तो वो हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं। वो आकर के व्यवस्था तंत्र के प्रति कोई भी टीका टिप्पणी करे, वो सहज बात है। लेकिन हमारा काम क्या है? कुछ भी व्यवस्था के अंदर ऊपर नीचे है, बहुत अच्छी तरह से, प्यार से, खुशी से कर लेना। और करने के बाद जो आकर के देखेंगे तो देखने वाले क्या कहेंगे? वाह, क्लासरूम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, योग रूम की चद्दर एकदम टाइट, कहाँ भी गंदगी नहीं, कितनी अच्छी अगरबत्ती की खुशबू, वाह भाई मजा आ गया आज योग करने का। उन आत्माओं ने जो दिल से दुआएं निकाली, अच्छा 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 कहा, वो सब आपके खाते में चला गया। ये हैं दुआएं। हमारे सिर के ऊपर कोई हाथ रख करके कोई आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे जितने कर्म के प्रति लोगों के मुख से निकलता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो ये सारा बदल जाता है दुआओं में। तो मुख से शब्द भी हमेशा यही बोले। बाप दादा की महावाक्य आप सभी सुनते ना, बाबा की मुरली ही शुरू कहां से होती है? दुआओं से होती है। कि आज बाप दादा अपने विश्व महाराजन बच्चों को देख रहे हैं, दूर बैठे भी, जो बहुत अच्छी तरह से चात्रक होकर के प्यार से सुन रहे हैं, उन सबको बाबा दृष्टि दे रहा है। बाबा के हर शब्द कितने पॉजिटिव हैं, कितने सकारात्मक हैं, कितना उमंग और उत्साह भरने वाले हैं। तो ये सारे दुआओं के हैं। तो हम भी जब बोले ना, तो हर ब्राह्मण के प्रति या तो अनजान आत्मा के प्रति भी हमारे मुख से जो बोल निकले वो कैसे होने चाहिए? दुआओं से संपन्न। बहुत सालों पहले बाबा ने एक बार कहा था कि पवित्र आत्माओं के मुख से जो बोल निकलते हैं ना, वो सार्थक हो ही जाते हैं। इसलिए अगर एक बार भी हमने गलत बोल दिया ना, तो वो बद दुआ उस आत्मा को लगे बिना नहीं रहती है। और एक बार भी अगर हमने मुख से उस आत्मा के प्रति कह दिया कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये है दुआएं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ये हैं दुआएं, आप बहुत अच्छे भाई हो, आप बहुत अच्छी बहन हो, वो अच्छा नहीं है तो भी अच्छे हो जाएंगे। हम कितने मीठे हैं, फिर भी बाबा हमको रोज मुरली में पहला शब्द बोलो कौन सा कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, अब कितने मीठे हैं वो तो हम जानते हैं ना, पता है ना। हाँ? लेकिन फिर भी उसके मुख से दुआओं के शब्द ही शुरू में निकलते हैं। वो जानता है कि ये लोग भले कड़वे रहे, लेकिन अगर मैं इन्हों को कड़वा कहूंगा तो ये और ज्यादा बन जाएंगे। इसलिए वो सबसे पहले मुख से कहता है मीठे बच्चे। तो इसलिए हर आत्मा के प्रति मुख से दुआओं के शब्द ही हमारे द्वारा निकले। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5 साल के बाद भी आपकी दुआओं के पात्र बने बिगर रहेगा नहीं। कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मुख से ये शब्द न निकले, ये कभी नहीं सुधरेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, या तो कहती हूं, ये नहीं बदलेगा। भगवान धरती पर आ जाए ना, लेकिन ये बहन सुधरने वाली नहीं है। ये हमारे मुख से निकली हुई बद दुआएं हैं। वो आत्मा अगर चाहती भी है ना कि मैं अपना परिवर्तन करूं, लेकिन जितनों के सामने हमने बोला
कि ये नहीं सुधरेंगे, ये परिवर्तन नहीं होंगे, ये कभी भी बदलेंगे नहीं, तो उतनी आत्माओं के भी बद दुआओं के व्यर्थ के वाइब्रेशन उस आत्मा को और गिराते हैं, और नीचे गिराते हैं। तो इसलिए हर आत्मा के प्रति मुख में से दुआओं के शब्द निकलते रहे। ठीक है। तीसरी बात, पहली याद रहेगी, पहला दुआओं का दरवाजा सुखदायी व्यवहार। दूसरा, जो काम कोई ना करे वो काम मुझे करना है। तीसरी बात है, दुआओं के पात्र वही बन सकते हैं जो परमात्म आज्ञा का एक्यूरेट पालन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात तक की अनेक आज्ञाएं हमको बाबा ने दिनचर्या के रूप में, श्रीमत के रूप में, फरमान के रूप में दी हुई है। आप इसके ऊपर जरूर सोचना कि कैसे इस आधार पर हम दुआओं के पात्र बन सकते हैं। जितना हमारा सपूत जीवन है उतना ही दूसरों की तो दुआएं मिलती हैं, लेकिन वतन से भी दुआएं बरसती हैं। महसूस करेंगे, आप स्वयं भी करते भी होंगे, जरूर करते होंगे, कि जितने सपूत पने के परसेंटेज ज्यादा, उतना नीचे वालों की तो दुआएं मिलती हैं, लेकिन ऊपर से भी दुआएं बहुत बरसती हैं। हमारी दादी जानकी कई बार कहती हैं, अभी थोड़े दिन पहले पीस ऑफ माइंड चैनल पर शाम को दादी जी का क्लास आ रहा था, मैं सुन रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। दादी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दादी की एक्शन थी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों? फिर ऐसे करके दादी ने सवाल किया और फिर उसके 3 कारण बताए कि मैं ठीक हूं। उसका पहला कारण, 45% ब्राह्मण परिवार की दुआएं। आप में से कईयों ने ये क्लास सुना भी होगा, शाम का था। 50% शिव बाबा की दुआएं और 5% दवाएं। दादी ने पूरा 100% कैसे ठीक है उसका हिसाब सभा को बताया कि 45% मेरे ब्राह्मण आत्माओं की, अनेक आत्माओं की दुआएं, 50% ऊपर की वतन की दुआएं, बाप दादा की, और 5% सिर्फ दवाई। इनसे मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो दुआओं का पात्र दादी जी, इतना आप सोचिए, 50% माना तो आधा ऊपर से, परम धाम से और वतन से दुआएं बरस रही हैं। आप सोचिए कितनी हद तक ईश्वरीय जीवन के अंदर सपूत व्यवहार सभी के साथ किया है, जो भगवान इतनी दुआएं ऊपर बैठे बैठे दे रहा है। तो हम सभी भी अपने जीवन का एक लक्ष्य ये जरूर बना करके रखें कि जब ब्राह्मण बने हैं तो मुझे अपनी जीवन पद्धति को इतना अच्छा बनाना है जो भगवान अपनी डायरी के अंदर सपूत बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम जरूर लिख सके। भगवान के पास 2 डायरियां रहती हैं, आप सभी को याद होगा ना वो कहानी। भगवान के पास 2 डायरी रहती हैं। एक बार नारद जी ऊपर गए तो विष्णु जी ने अपने जेब में से, विष्णु भगवान ने एक डायरी निकाली और वो पढ़ रहे थे। तो नारद ने कहा कि भगवान दिखाइए तो सही क्या है।
तो कहा कि ये तो पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहला नाम उसके अंदर नारद का था और डायरी के ऊपर टाइटल लिखा हुआ था, भगवान को याद करने वालों की लिस्ट। जो भगवान को याद करते हैं उनकी लिस्ट। तो नारद ने देखा कि वाह भाई, मेरा सबसे पहला नंबर, बहुत खुश हो गया। और उसको ज्यादा खुशी किस बात की हुई कि उसमें हनुमान का नाम ही नहीं था कहां पर भी। तुरंत नीचे गया और हनुमान जी तो बहुत अच्छा अपने काम में बिजी थे और मन में भगवान का नाम उसका चालू ही था। नारद ने जाकर के कहा कि हनुमान, तेरा तो, तू भले भगवान को याद करे लेकिन तेरा नाम ही नहीं है ऊपर, भगवान की गिनती में ही तू नहीं आता है। हनुमान ने इतना अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि भगवान की डायरी में नाम हो न हो, उनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे तो दिल में भगवान बैठा हुआ है। और उसने फिर चालू कर दिया। तो अब और 1 मिनट के बाद ताली बजाना। अभी काम की बात तो अभी बाद में आती है। तो फिर नारद ऊपर गए, तब भी भगवान ने खिस्से में से दूसरी डायरी निकाली और वो पढ़ रहे थे। तो नारद ने कहा कि भाई ये दूसरी डायरी किसकी है भगवान? तो इतना अच्छा उत्तर मिला उसको। उसने कहा कि नारद, ये डायरी वो है जिसके अंदर वो नाम लिखे हुए हैं जिसमें मैं अपने भक्तों को याद करता हूं। तो नारद ने कहा दिखाओ। तो देखा तो सबसे पहला नाम उसके अंदर हनुमान का था। अब जोरदार ताली बजाओ। तो हम अपने आप से जरूर पूछे, मुझे अपना नाम किस डायरी में लिखवाना है? एक है हम भगवान को याद करें और दूसरा